रोल। दीपावली का महापर्व बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर चुका है इंदौर में, और टीम खबर मध्य प्रदेश एक बार फिर यहाँ पहुंची है इंदौर के स्वास्थ्य विभाग ये जानने के लिए कि बीते दिनों हुए चुनाव और हाल ही में गुजरा साल का सबसे बड़ा महापर्व दीपोत्सव के बाद क्या स्थिति है कोरोना की। और शुरुआत हम यहाँ से करेंगे ग्राउंड जीरो से। अपने काम को अंजाम देने वाला ये स्टाफ, जिसे हम नर्सिंग स्टाफ कहते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? निशा वर्मा। निशा, पिछले दीपावली के पहले के वर्क में और उसके बाद के वर्क में क्या कोई फ़र्क आपको नज़र आ रहा है काम करने में? हाँ सर, काम करने में ये फ़र्क नज़र आ रहा है कि पहले मतलब दीपावली के टाइम पर लोगों ने बहुत शॉपिंग करी, सोशल डिस्टेंसिंग सारी खत्म कर दी गई, इस वजह से केस जो है कि बढ़ रहे हैं। यही रीज़न है मेन। तो ये मेन रीज़न है। अच्छा, जो आपकी टीम है जो वर्क कर रही है, तो उसको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि जो बढ़ते आंकड़े उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक जो है, आम आदमी जो जिम्मेदार है? बिल्कुल सर, ये सभी लोग जिम्मेदार है सर इसके लिए। तो अपन पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को नहीं बोलेंगे, सभी लोग हैं इसके लिए। अगर सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क पहने प्रॉपर, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पर लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। त्योहारों के कारण उन्होंने बहुत शॉपिंग करी और अपनी सारी मतलब जो भी अपने को सोशल डिस्टेंसिंग रखना थी, सैनिटाइज करना था, बाज़ारों में बहुत भीड़ रही। और हमने तो प्रॉपर अपनी सैम्पलिंग करी। दिवाली वाले दिन भी सब लोगों ने सैम्पलिंग टीम ने अपना काम करा। ऐसा नहीं कि दीपावली है तो हम लोगों ने छुट्टी मनाई। हमने मतलब ये कहा जाए कि आपने अपने काम को सबसे ऊपर रखा और अपने जो त्यौहार है उसको भी नहीं बनाया। क्या एक संदेश है आपका जो आप जनता को देना चाहते यही है सर कि बस सभी लोग अगर जागरूक रहे कि कोरोना भी से ठंड आने वाली है तो और बढ़ भी सकता है। तो अगर सभी लोग अपनी खुद का ही प्रोटेक्शन करें और सभी का साथ दें तो कोरोना थोड़ा कम किया जा सकता है। हैं? बहुत शुक्रिया। तो ये थी निशा हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि लोग शासन की गाइडलाइन का अगर पालन करते हैं और जो भी इसमें सावधानियां बताई गई हैं उस पर अगर काम करते हैं तो इस पे काबू पाया जा सकता है। फिलहाल इस बात से कहने से गुरेज नहीं है कि त्योहारों के बाद में जिस तरीके से इसके जो मरीज हैं, जो 2 दिन में जो बड़े हैं, उसको लेकर अब सीधी बात करेंगे। हम जो जिम्मेदार हैं हमारे साथ वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। डॉक्टर प्रवीण जड़िया इस वक्त हमारे साथ हैं और अब हम उनसे सीधी बात करेंगे। सर, दीपावली के पहले और दीपावली के बाद में किस तरह का बदलाव आप इस मर्ज में देखते हैं? देखिए, कुछ तो बढ़ोतरी सामने आई है। कल का अगर हम बात करें तो 1999 जो टेस्ट हमने लगाए थे उसमें 178 पॉजिटिव आए, लगभग 9% के करीब पॉजिटिविटी आ रही है। अगर मुख्य क्षेत्रों को हम देखें तो हमारा ये जो विजयनगर क्षेत्र हुआ, स्कीम नंबर 71 हुआ, तिलक नगर हुआ, नंदा नगर हुआ, ऐसे क्षेत्रों में केसेस बढ़े हुए मात्रा में निकले। हमें ये समझना होगा कि पहले जैसा कि आपके माध्यम से हमने कई बार समझाइश भी दी थी लोगों को कि त्यौहार मनाना बहुत अच्छी बात है, बनाएं और हर्षोल्लास के साथ मनाएं, परंतु कुछ प्रिकॉशंस लेके रखें, जैसे मास्क लगाएं और थोड़ी सी दूरी को मेंटेन करके रखें। यदि ये किया गया है तब तो हमारा पोस्ट दिवाली वाला सीजन बड़े आराम से निकल जाएगा। यदि जरा भी लापरवाही हुई तो जिस तरह से अभी कुछ बड़े हुए केस दिख रहे हैं, इन केस में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सर, अभी देखा यह गया है कि एक वायरस और है इसके अलावा, जिस पे जो साल भर मतलब सामने रहता है, जो स्वाइन फ्लू है। उसके बारे में कहा जाता है कि तेज तपिश से धूप की वो नष्ट हो जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आने वाली सर्दियों में क्या इसका प्रभाव रहेगा? देखिए, न सिर्फ स्वाइन फ्लू का वायरस बल्कि अन्य समस्त प्रकार के जो वायरस अभी तक नोन थे, जो हमारी जानकारी में थे, जिनका इलाज हम लोग करते थे, उनके बारे में जो रिसर्च हुई थी उसमें ये स्पष्ट था कि तेज तापमान में ये वायरस कम अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। वहीं अगर ठंड का वातावरण और नमी का वातावरण इन्हें मिले तो इनकी रिप्रोडक्शन की क्षमता और बढ़ जाती है। ऐसे में ये घातक होते थे। परंतु अभी कोविड की अगर हम बात करें तो चूंकि एक नया वायरस है और अभी ठंड के मौसम में इसका प्रभाव कैसा होता है, बढ़ता है, कम होता है, ये अभी देखा जाना बाकी है। इसलिए अभी कोई कयास नहीं लगाए जा सकते। प्रिकॉशन की बात की जाए, अपने आप को सिक्योर रखने की बात की जाए, तो क्या आपका ओपिनियन होगा? सबसे पहली बात यह है कि अभी भी हमें ये समझना होगा कि हम कोरोना से फ्री नहीं हुए हैं, अतः एहतियात बरतना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली जो बात होती है वो ये होती है कि अनावश्यक होने पर घर से बाहर ना निकलें। बहुत ही आवश्यक है, जहां आपका जाना जरूरी है वहां आप अगर जाते हैं तो एहतियात बरतते हुए जाएं, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। हाथ को बार बार और अनावश्यक रूप से मुंह में, नाक में, आँख में ना लगाएं। हाथ को एक निश्चित अंतराल के बाद अच्छी तरह से साबुन से धोते रहें।
सैनिटेशन यदि तब करना है जब आपको पानी की और साबुन की सुविधा नहीं हो, तब सैनिटाइजर का उपयोग करना है। और सबसे महत्वपूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग, किसी भी व्यक्ति से आप 2 मीटर यानी कि 6 फीट की दूरी आप बना के रखें। एक बात और इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें सर्दी, खांसी, छींक और सांस की तकलीफ हो रही है, वो निश्चित अपने नज़दीकी फीवर क्लिनिक में जाएं और वहाँ पर पूरी जांच कराएं। निःशुल्क जांच होती है, आधे घंटे में रिजल्ट मिल जाता है, आवश्यकता अनुसार दवाएं दी जाती हैं, सारा कुछ निःशुल्क है। ये थे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि शासन द्वारा दी गई कोविड की जो गाइडलाइन है उसका हमें पालन करना है, तभी हम इस वायरस पे विजय पा सकते हैं। दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा कि कोविड-19 के नोडल अधिकारी अमित मालाकार अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं और कागजों पर इसी पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो जिसे कहें जोड़ घटाव है वो किया जा रहा है और उस पूरे मामले पर पकड़ बनाने के प्रयास किया जा रहा है। अमित जी को हम डिस्टर्ब करेंगे कुछ देर के लिए। अमित सर, कोविड-19 के नोडल हैं आप। अस्पतालों की संख्या की अगर बात की जाए तो कितने अस्पताल फिलहाल ऐसे मरीजों के लिए जो कि कोविड से पीड़ित हैं रखे गए वर्तमान में? देखिए, लगभग 40 के आसपास अस्पताल अभी इंदौर जिले में हैं, जिनमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं ये, और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सभी को मिलाकर के लगभग 40 अस्पताल है, जहां करीब 4000 के आसपास बेड कैपेसिटी के साथ कोविड मरीजों को सेवाएं देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इनमें और भी बढ़ोतरी करने की हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम वही कवायद अभी चल रही है कि यदि कोई पीक आता है या कोई केसेस में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है, तो हमारी जो बेड ऑक्यूपेंसी जो है उसको हम इतना बना करके रखें कि वो आने वाले समय में हम मरीजों को बेहतर सुविधाएं दे पाएं। अमित जी, सुना ये गया था, आप ही के सम्मुख से ये वाणी निकली थी कि कुछ अस्पताल या कुछ बेड्स जो है पिछले दिनों कम किए गए थे। अब क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि अस्पताल और बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं? देखिए, अक्टूबर के महीने में आपने देखा होगा कि काफ़ी कम केसेस आए थे और काफ़ी कम केसेस आने के कारण हमारी जो बेड ऑक्यूपेंसी की जो स्टेटस था वो लगभग 20 से 30% के आसपास बेड ऑक्यूपाइड हो रहे थे, जो ये दर्शा रहा था कि अभी कोविड के मरीजों में उतनी ज़्यादा संख्या नहीं आ पा रही थी मरीजों की अननेसेसरी। उनमें जो बेड्स की कैपेसिटी जो गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत के तहत जो इम्पेनल किया हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट एमओयू करती है, उस एमओयू के माध्यम से हम गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक एमओयू में जो भी फिक्स होती है वो राशि उसको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, चाहे वो हो या ना हो। इसलिए इस महीने इसमें बेड की कैपेसिटी कम की गई थी, लेकिन अभी आने वाले समय को देखते हुए हो सकता है कि यदि कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ती है तो हम उनके बेड की ऑक्यूपेंसी हम वापस बढ़ाने की स्थिति में रहेंगे। अमित जी, एक सवाल मेरा ये भी था कि बीते या वर्तमान में जिन इलाकों में सस्पेक्ट जो मरीज हैं उनकी टीमों को मैनेजमेंट काफी स्मार्टली किया जा रहा है ऐसा। अब चूंकि काफी टाइम से हमारी टीम्स काम कर रही हैं, वो सब स्मूथली दे आर वर्किंग नाउ। अब उनकी जो कार्य प्रणाली है वो भी काफी सुदृढ़ हो चुकी है। तो अभी हम जो हमारा जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर रहे हैं एचआर का, वो पूरी प्लानिंग अभी आपके सामने चल रही है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि भाई मरीजों के लिए हमारी जो टीम्स की संख्या है वो ज़्यादा मायने नहीं रखेगी, बजाय हम कम सीमित एचआर में भी हम उनको और बेहतर सुविधाएं दे पाएं। तो हम अभी एचआर को क्लबिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये कहा जाए कि अगर मालिक ना करे, अगर कभी हालात बिगड़ते हैं तो स्वास्थ्य विभाग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार है। हम जनता से यही अपेक्षा रखेंगे कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर उनका ये साफ तौर हो गए। एक बार फिर रुक करते हैं डॉक्टर प्रवीण जड़िया सर। मेरा सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये है कि क्या शिकायतों का जो दौर था निजी अस्पतालों वाला या शासकीय अस्पतालों, वो शिकायतों का दौर किसी तरह की कहीं कोई कमी पेशी मरीजों की हो रही थी, वो कुछ सामने आ रही है, वो इस पे विराम लग चुका है? निश्चित तौर पे जो हम आप लोगों के माध्यम से और जनता ने हमें अवगत कराया था कि कुछ अस्पताल हैं जो अनावश्यक रूप से अधिक राशि का बिल प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं जो उनके लिए आवश्यक है। इन पर हमारे विभाग ने तत्काल संज्ञान लिया और उस पर कार्रवाई की। नतीजा आज ये है कि
लग ना के बराबर शिकायतें आ रही हैं। हमारी जो टीम है, कोर टीम है, वो विभिन्न अस्पतालों का राउंड भी लेती है और वहाँ पेपर्स भी चेक करती है, मरीजों से भी वार्तालाप करती है, ताकि ये पता चल सके कि उन्हें बराबर सुविधाएं दी जा रही हैं तथा अनावश्यक रूप से उनसे चार्ज नहीं किया जा रहा है। सुना आपने जिस तरीके से सर का ये कहना है कि शिकायतें मिलने के बाद में उस पर तुरंत कार्रवाई की गई है और फिलहाल ये माना जा सकता है कि शिकायतों का जो दौर है वो लगभग थम सा गया है। मैं अपने सहयोगी रजत से कहूँगा कि अब हम कमरे के बाहर चलते हैं और शहर की जो आवाजाही है उस पर एक नज़र हम यहाँ पर डालेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जिस तरीके से जिम्मेदार अपनी बात कह रहे हैं, तो क्या शहर में घूमने वाला, शहर में चलने वाला, शहर में आने जाने वाला वो व्यक्ति क्या उन सारी चीज़ों का पालन कर रहा है या नहीं। मेरे सहयोगी रजत मेरे साथ इस वक्त हैं और हम स्वास्थ्य विभाग से निकलकर बाहर आए हुए हैं और अब हम आपको शहर के उस हिस्से का, उस इलाके का जहां आवागमन होता है, हम आपको वहां पे दिखा रहे हैं। तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है कि लोगों में कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं समझ अभी बाकी है। दादा यहाँ बैठे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, भैया ने भी रुमाल लगाया है। कुल मिलाकर ये है कि शहरवासी जो शासन की गाइडलाइन है कहीं ना कहीं उसका पालन कर रहे हैं और मुख्यतः मतलब -1% वो लोग होंगे जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल असंवेदन है, लेकिन ज़्यादातर शहर का जो हिस्सा है, शहर का जो इलाका है, शहर के जो लोग हैं वो बराबर इस चीज़ का पालन कर रहे हैं। दादा मास्क लगाए हुए हैं, आप क्यों लगाए मास्क? कोरोना वायरस डर है सर। शासन की गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं मतलब? और करना पड़ेगा सर। दादा कितना आवश्यक है आपकी नज़र में मास्क का लगाना, शारीरिक दूरी का रखना और सैनिटाइजर का लगाना? ये तो बहुत जरूरी सर। सैनिटाइजर लगाना है तो दो फीट दूरी भी रखना पड़ेगी सर, बराबर रखना पड़ेगी। मेरा नाम रमेश सोलंकी है। तो ये थे रमेश सोलंकी जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क का लगाना बेहद ज़रूरी है। मैडम हमारे सामने खड़ी हैं। मैम क्या नाम है आप? सर मैंने इंटरव्यू दे दिया है। अच्छा जी, ये वही निशा वर्मा है। रजत, निशा वर्मा जी देखिए पेशे से मेडिकल से जुड़े हुए हैं और प्रिकॉशन की अगर बात की जाए तो निशा जी ने अपने चेहरे को पूरी तरह ढांक रखा है। आप हाथों में ग्लव्स हैं उनके और गॉगल उन्होंने लगा रखा है। मेरा ये दर्शकों से अनुरोध है, पूरे इंदौर से, पूरे मध्य प्रदेश से, कि इस तरीके का प्रिकॉशन अगर आप लेंगे तो इस कीटाणु से, इस बीमारी से लड़ने की क्षमता हम में आएगी और कहीं ना कहीं हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। अब सहयोगी रजत एक बार फिर इस शहर के चलते हुए आवागमन को आप दिखाएं कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग हैं। ज़्यादातर लोग मास्क लगाए हुए हैं, लोग अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग हैं कि जो अपने स्वास्थ्य के प्रति अपनी जान से खिलवाड़ की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन लोगों में भी अक्ल आएगी और इस बात को समझेंगे। अब कुल मिलाकर दीपावली के बाद जब हम पहुंचे हैं स्वास्थ्य विभाग तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। अब देखना ये होगा कि डॉक्टर्स की समझाइश और गाइडलाइन का पालन करने के बाद में कितनी जल्दी और कब तक हम इस वायरस पर विजय पा सकते हैं। हालांकि खबर मध्य प्रदेश टीम का ये प्रार्थना है, ये दुआ है कि जल्द से जल्द पूरा शहर, पूरा देश और पूरी दुनिया इससे मुक्त हो। सहयोगी रजत जायसवाल के साथ शकील सिकंदर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।